की तरफ से। आइए बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, वक्त है आपके लिए सन फार्मा के नतीजों का अनुमान जानने का। आने वाले हैं आज नतीजे। आज निफ्टी की 3 दिग्गज कंपनियों के नतीजे, पावर ग्रिड, सन फार्मा और एक और था ना, ग्रासिम। तो आइए पहले सन फार्मा का अनुमान समझ लीजिए। नूपुर हमारे साथ है इस वक्त स्टूडियो में बताने के लिए कैसे रहेंगे रिजल्ट सन फार्मा के। नूपुर बताएं। बिल्कुल सर, वाई बेसिस पे तो नंबर अच्छे रहेंगे, लेकिन सिक्वेंशली मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नंबर थोड़े कमजोर रह सकते हैं। इस बार वाई बेसिस पे देखें तो कंपनी के आय में करीबन 12% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 14% से बढ़कर आ सकता है। मार्जिन बिल्कुल फ्लैट रहने वाले, 26% के मार्जिन कंपनी ने पिछले साल किए थे। इस बार भी उम्मीद है कि सेम 26% के मार्जिन आते हुए दिखेंगे। और मुनाफा भी देखें तो 18% की ग्रोथ यहाँ पर लेके चल रहे हैं। 2350 करोड़ के आसपास आपको मुनाफा आते हुए दिख सकता है। यूएस की जो कारोबार कंपनी का है, वहाँ पे वाई बेसिस पे 12% की ग्रोथ आती हुई नजर आ सकती है। करीबन $50 करोड़ की जो रन रेट है वहाँ पे वो सस्टेन होती हुई दिखेगी। लेकिन पिछली तिमाही से हो सकता है कि यहाँ पे आपको कमजोरी देखने को मिले अमेरिका की आय में। घरेलू कारोबार की बात करें तो 10% की ग्रोथ आपको यहाँ पर भी आती हुई नजर आएगी। ग्रॉस मार्जिन में दबाव रहने की उम्मीद है, जो फ्लो डाउन होते हुए आपको कामकाजी लेवल मार्जिन पर भी दिखेगा। R&D स्पेंड आय के करीबन 7% रहने की उम्मीद है, तो मार्जिन पर दबाव दिख सकता है। हलोल और मोहाली साइट्स की जो ऑब्जर्वेशन है उस पर मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट रहेगी और R&D स्पेंड पर भी रखेंगे नजर। तो वाई आधार पर नंबर्स आपको अच्छे दिख सकते हैं। सिक्वेंशली भी देखना होगा, थोड़ी कमजोरी की उम्मीद है पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में। ओके, थोड़े कमजोर रह सकते हैं तिमाही नंबर्स, लेकिन साल दर साल ठीक रहेंगे। आइए सन फार्मा के चार्ट पर एक बार राय ली जाए। जय ठक्कर, जय से जानते हैं, कल भी सन फार्मा किसी की 10 की कमाई की रिकमेंडेशन लिस्ट में भी आया था, या बंसल जी की रिकमेंडेशन लिस्ट में भी आया था। जय, एक बार जरा आप सन फार्मा पर राय दे। रिजल्ट से पहले कोई पोजीशन बनाए या अवॉइड रखें? अनिल जी, अगर इसमें पोजीशन बनानी है तो एक लॉन्ग स्ट्रैंगल होनी चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि सन फार्मा एक रेंज में है 1480 से लेकर 1560 रुपए के रेंज में। अनिल जी 80 पॉइंट के रेंज में है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रेंज ब्रेकआउट को अगर ट्रेड करना है, रिजल्ट्स के कारण अगर आइदर साइड अगर बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है, ये 80 पॉइंट्स इज रफली अराउंड, अनिल जी मैं कहूंगा कि 5% का मूव आपको आइदर साइड पोस्ट रिजल्ट्स देखने आने मिल सकता है। बिकॉज वो रेंज अगर रिजल्ट के पहले अनिल जी अगर ऐसी बनती है तो मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम फिर ब्रेकआउट आ जाता है रिजल्ट के बाद। सो एक लॉन्ग स्ट्रैंगल आप हायर साइड के कॉल ऑप्शन, लोअर साइड के पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। बिकॉज ये साइडवेज जो कंसोलिडेशन है जी, उसके पहले का जो मूव है वो डाउन ट्रेंड का है, तो ये आइदर साइड ब्रेकआउट आ सकता है। हालांकि निफ्टी फार्मा इंडेक्स पर मेरा व्यू बुलिश है, मुझे ऐसा लग रहा है 20,000 तक के लेवल्स आपको वहां पे आते हुए देखने मिल सकता है। तो प्रोबेबली सन फार्मा के साइड से पॉजिटिव मूव भी आ जाए एंड सन फार्मा कंट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स 20,000 ऑफ निफ्टी फार्मा इंडेक्स। बट देन स्टैंड अलोन बेसिस पर मैं जब देख रहा हूँ सन फार्मा को, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 80 पॉइंट की जो रेंज है, विच इज 5% टू प्ले दिस आउट एज एन ऑप्शंस ट्रेड, एक लॉन्ग स्ट्रैंगल लिया जा सकता है, जहां पे 1480 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं, विच इज 35 पॉइंट्स लोअर फ्रॉम करंट प्राइस, एंड ऊपर में लगभग 1560 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। ओके, तो ये है सन फार्मा पर स्ट्रगल बनाकर ट्रेड करने की राय जय की तरफ से आते हुए दिख रही। नतीजों पहले अगर आप करना ही चाहें तो अगर मगर के बीच बाजार हो चुके हैं